सवालों के कटघरे में, मतलब सवाल ऐसे नहीं कि आपके ऊपर कोई सवाल है, आरोप है, लेकिन हमारे मन में कई सारे सवाल हैं कि आप लोग लाइव फ्रॉम पेरिस लिखते लिखते लाइव फ्रॉम पेरिस और मतलब अलग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो भारतीय सहाफ़ियों ने कहानी सुनाई जब अरशद नदीम ने 92.57 फेंक कर अरशद नदीम भारतीय मीडिया पर उन्होंने कहा 92.57 मीटर थ्रो करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वो पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक के इनफरादी मुकाबलों में गोल्डन मेडल जीतने वाले पहले एथलेटिक्स हैं। इस पे भारतीय मीडिया का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। आइए पहले विक्रांत गुप्ता की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सवालों के कटघरे में, मतलब सवाल ऐसे नहीं कि आपके ऊपर कोई सवाल है, आरोप है, लेकिन हमारे मन में कई सारे सवाल हैं कि आप लोग लाइव फ्रॉम पेरिस लिखते लिखते लाइव फ्रॉम पेरिस और मतलब अलग अलग चीजें वहां से निकल कर आई। कुछ विवाद भी थे, कुछ ये भी निकल कर आया बाद में कि सबसे ज्यादा प्रपोजल्स इस बार हुए ओलंपिक्स में, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई ना अलग अलग। तो हमें हाँ, ये तो हमें नहीं पता, ये आया वहां पर क्या कि ओलंपिक्स में कि सबसे ज्यादा वहां पर प्रपोजल्स हुए। सिटी ऑफ रोमांस। प्रपोजल किस चीज के लिए? मतलब एथलीट्स के वहां पर उस लिहाज से आया था। अच्छा, मतलब वो शादी और उसके सिर्फ एथलीट्स नहीं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, फैंस भी हो सकते हैं। पता नहीं यार, जर्नलिस्ट का तो अब अगले आधे घंटे में वैसे सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया है। जैसे ये लोग ऑफिस में एंट्री किए, सिटी ऑफ लव में आप लोग घूम के आए हो। आप नहीं, कल वो सवाल भी आया था, कल वो सवाल भी आया था सुपर चैट, है ना? क्या आया था? मैं नहीं था। चलो आपके बारे में पूछ रहे हैं लोग। निखिल बता देना यार जो सच है। मैं तो बिल्कुल सच कहूंगा। मैं भी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये प्रपोजल सिर्फ एथलीट्स और फैंस तक की थे मीडिया में? हाँ। और कोई मीडिया में पहुंचे? नहीं, मीडिया तक नहीं पहुंचे। बस मीडिया का हाल ही ऐसा था, धूप में हम पूरे दिन रहते थे। रंग आपने देखा ही है, डाली थी रंग तो आपने देखा ही है कैसे हो रहा था। तो प्रपोजल तो कहाँ से आने थे? हाँ, जो आने भी होंगे शक्लें देख के वैसी वापस चले। ऐसा कुछ शक्लें नहीं और हालात भी, जो जैसे शर्ट भीगी होती थी पसीने से। अरे यार, इनके जूते देख रहे हो दोनों के? नहीं, ये तो मेरे चलने के लिए लिए। ये तो चलने के लिए तो कौन सा उड़ता थोड़ी है कोई। आपको दिखाऊं कितना एवरी डे एवरेज। ये उस दिन आपने लिया जब एक जगह हॉकी का इवेंट था और एक जगह विनेश का था, किसका था? ऐसी हाँ, बीच में एक गैप था। मैंने कहा 1 घंटा है भाई, मैं चल नहीं सकता और जूते चाहिए पैदल चल। बट एक्चुअली पता है आपको चाहिए थे शूज, क्योंकि वहां पे आपके 25-30 हजार स्टेप्स दिन के हो रहे थे। और प्रूफ है, फोन पे आ जाता है, आप देख सकते हैं। सही बात है, दिखा सकते हैं। तो ये होता था आपके 25-30 हजार, और हम लेकर गए थे वहां स्नीकर्स। वो जो हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं ना, तो ये तो ठीक है जो आपने लुई विटॉन पहने हुए हैं। लुई विटॉन नहीं है। हाँ, मतलब जो भी बाटा के शूज, ये तो ठीक है। ये नहीं, ये भी तो हम जो, अरे लुई विटॉन आपको मिस कर रहा था, वहाँ इतना बड़ा था। हाँ, पहली बार देखा और लाइन लगी है वहाँ बाहर, है ना? लाइन लगी। देखो, मैंने आपको बताया लाइन में नहीं लगने का। मैंने वीडियो भी बनाई आपके लिए। तो मैंने कहते थे ना कि लाइन, क्योंकि भाई यहाँ पर या कहीं और, हमने कहीं और तो देखी नहीं। पेरिस में, वो पेरिस जो लुई विटॉन का जो बैग होता है ना, आपने देखी है, छुए भी? हाँ, मैंने तो बिल्कुल हाथ लगा के भी देखा आपने। तो खैर उस बैग की शेप में है वो पूरा जो बिल्डिंग स्टोर, जो स्टोर। ये आई थिंक लुई विटॉन का पहला स्टोर एवर था, वो पेरिस में था ना? शॉज़ेलीज़े, द फर्स्ट स्टोर एवर एंड द बिगेस्ट। अच्छा, और वहां पे नेक्स्ट में आप जैसे लुई विटॉन है, फिर लॉन्ग चैम्प्स, फिर आपका गुच्ची, फिर डियोर, सारे। यार पेरिस से होके आए हैं, बताओ यार, पेरिस इन अ लाइन है, आईफिल टावर। तो आप लोग किसी खोली में, मतलब कहाँ रुके? कहाँ हम रुके थे पेंट हाउस में, है ओवरलुकिंग द आईफिल टावर। बताओ, ऊपर से शाम को आप लोग बातें ऐसी करते हो कि जी हमें खाना हम देसी खाते थे। हमारे जलंधर के एक पाजी थे, उनका तो उथा नाम इटालियानो रेस्टोरेंट, तो पूरा ऐसे लिखा था। मुझे बड़ा ऑथेंटिक इटालियन कड़ी चावल वो चलाते। तो हमारे पाजी थे जलंधर से, तो वो बनाते थे, लेकिन बनाते ऑथेंटिक। क्या बनाते थे? पिज्जा पास्ता। बट हम पिज्जा ही लेते थे, और उसके बगल में सुशी वाले, और वो हमारे बांग्लादेश के एक भाई थे, वो चलाते थे सुशी। और उसके बगल में एक श्रीलंकन, हालांकि वहां काम जो करते थे वो एक बांग्लादेशी थे। तो वो था नहीं, ये था कि आपको आईफिल टावर की चीज है, वो आप शहर में कहीं भी हो ना, आपको दिख जाता था। तो हमारा तो हमारे घर से हमारा जो, हाँ, ज्यादातर लोगों की बालकनी से नहीं दिखता था, हमारी तो दिखता है ज्यादातर। क्या आई थिंक किसी की शाम को तो वो और ग्लिटर करता होगा, रात को, मतलब आपको देखिए जो क्या गोल्डन
उसमें ना गोल्डन हो जाता है ना रात को। बीम होती है, बीम उसकी वो जो चलती है, वो चलती रहती है। वो ऐसा लगता था कि हमारे मतलब आके चली गई, हमारे हमको क्रॉस करके जा रही है। जैसे टावर हाउस नहीं घूमती होते वो रहती है। समंदर के किनारे, वो चलता रहता है, घूमता रहता है। घूमती रहती है। तो एक दिन तो क्या हुआ, बहुत लेट आए तो मैंने कहा यार एक वीडियो कर देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, निखिल जी हमारे मैं एक दिन बताता हूँ। नहीं यार, फिर ये ना एग्जैजरेशन हो जाएगा, इसीलिए मेरे को पता था कि कभी ना कभी तो बताया ही अच्छा, जाएगा। क्या? तो फिर मैंने कहा कि यार देखो अब बैल्कनी है, अब नीचे से करने की हिम्मत नहीं थी, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो मैंने कहा कि वीडियो तो कर ही लेता हूँ। तो निखिल ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ सोने, डन फॉर द डे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेबल जो है ना बैल्कनी में, एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर चढ़ाया मैंने ट्राइपॉड। अच्छा। ट्राइपॉड के ऊपर रखा फोन, और उसके सामने एक कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर मैं चढ़ गया। अब कुर्सी हिल भी सकती थी, टूट भी सकती थी। मैंने कहा जब कर ही रहे ना तो पूरा व्यू आना चाहिए आईफिल टावर का। तो निखिल जी आए रात में, थोड़ा देखा होगा, देखा ये कहाँ चढ़ा हुआ है? नहीं, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक के लिए इसने अपनी जान पे खेला है। नहीं, जान जोखिम में डाल भाई साहब ये बैल्कनी में वो कुर्सी पे और वो टेबल पे करके लाइव कर रहा है ताकि आईफल टावर दिख जाए पीछे। अगर वो एक थोड़ा सा ऐसे हो जाता ना, और उस दिन इसे कॉफी भी बहुत ज्यादा पी थी, तो क्या होता है उससे कैफीन जब होता है तो आप सही बात, डिजीनेस होती है। हाँ, थोड़ी डिजीनेस आ जाती है। तो मैं सोचा ये थोड़ा सा ऐसे गया। उससे कुछ दिनों पहले मैंने एक और दिन, पुलिस आ रही है, मैं कटघरे में खड़ा हूँ। उससे पहले एक और दिन, कुछ दिन पहले भी मैंने एक फ्लैट से ही, जहां हम रुके थे अपार्टमेंट, उसके रूम से या बैल्कनी से मैंने एक वो किया था। वो आई थिंक वो दैट वाज नॉट ओवरलुकिंग आपका आईफिल टावर, दूसरी जगह से कर रहे थे। तो अब 5-7 बैल्कनीज थी वहां पे मेरे ख्याल से उस फ्लैट में, अपार्टमेंट 5-7 तो बैल्कनीज थी, आप सोचिए। हम अलग अलग व्यूज भी दे सकते थे आपको, एक बार आईफिल टावर, एक बार वो पीछे से सिटी व्यू, जहाँ से मैंने एक बार टीवी शो कर दिया उधर। हाँ, मैं उधर से वो बहुत है। तो मैं तो वहां से लगाए वो मैं बताऊंगा, नॉइज कैंसिलेशन नहीं कुछ नहीं। एक तो आपको पता है राहुल रावत जब बोलते हैं या हम उनके साथ लाइव करते हैं, उनको सुनाई नहीं देता ना कई बार बोलना, तो ये इन्होंने कर रहे हैं वहां लाइव, मैं अपने रूम से वहां सुन सकता हूँ। तो ये अब इन्होंने एयरपोर्ट लगाया है, वैसे ही आपको पता नहीं क्या आपका पिच चल रहा है, कुछ तो और ऊंचा हो जाता है। और ये एक इकलौता कैमरे को देख बोले जा रहा है, वहां से मेरे को आवाजें आ रही नीचे वाले फ्लैट से, लोग उसको कुछ पता नहीं, ये चले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जोर जोर की। मैंने कहा अभी घंटी बजेगी, कोई आएगा नीचे से, और फ्रेंड्स में गालियां। वो शरीफ लोग थे, उन्होंने सिर्फ गालियों तक ही सीमित रहे, वो ऊपर कोई नहीं आया, फ्लैट में कोई नहीं आया। क्योंकि आई थिंक निखिल के साथ ऑलरेडी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे उसी अपार्टमेंट में। आई थिंक इनॉग्रेशन हो ही चुकी थी शुरुआत में ही, जहां लोगों ने थोड़ा बोलना शुरू कर। वहां आई थिंक लोग आपके घर पे आके ना आपको डराते धमकाते नहीं है, वो अपने ही घर से गालियां देके आपको शांत कराने की कोशिश करते हैं। जोर की तो वही हुआ हमारे साथ। और फिर इसने लोकेशन बदल ली, अगले दिन से बोला यहाँ से लाइव। बट वो भी तो डेंजरस था, वहां भी तो बगल में जो थे वहां पे भी तो हो सकता है बोला भी हो, हमें समझ नहीं आ नॉइज कैंसिलेशन। तो एयरपोर्ट्स लगा रखे थे, नॉइज कैंसिलेशन ना आ रही हो आवाजें, तो वहां तो खैर वो था। बट ये है कि अपार्टमेंट, क्योंकि वहां पे पता है क्या था, आप ज्यादातर लोग, एक तो वहां पे एसी नहीं होते हैं, फैंस नहीं होते हैं, आपको अपना पंखा खुद ही लेके चलना पड़ता है जहां भी आप जा रहे हो, जिस घर में, होटल्स में तक हो रही। तो जो हमारा जो फ्लैट था, बिकॉज इट वॉज सो वेल वेंटिलेटेड, क्योंकि 5-7 बैल्कनीज है यार, आप सोचो। मैं तो रात में मतलब ऐसा होता था, जुकाम हो गया था, बुखार हो गया था एक दिन तो। इनको 2 दिन मैंने डोलो दिए। हाँ, रोज सुबह उठते थे ना, ये लो डोलो खाओ। अरे और ऐसा था ना, बैल्कनी मतलब ये मेरा बेड है, उतरो, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे भी थे, आपको पता होगा, जो ऐसे भी होटल्स में रुके थे, वो बोलते थे बेड से शुरू, बेड से खत्म। हाँ, नहीं बेड से शुरू, तो बाहर पाँव रखा तो देखा, अरे कौमी हीरो ने कहा कि 3 दिन में खुद को तैयार किया, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में मेडल जीतना पहला एथलेटिक्स हूँ जिसने ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। कोच ने कहा था इस बार मेडल जीतना है। गोल्ड मेडलिस्ट का मजीद कहना था कि 3 थ्रोज में 80 मीटर से ज़ायद थ्रो करने से गोल्ड मेडलिस्ट का मजीद कहना था कि 3 थ्रोज में 80 मीटर से ज़ायद थ्रो करने से हौसला मिला। तीसरी बार 90 मीटर से ज़ायद की थ्रो की। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।